खटीक समाज का सामूहिक विवाह जिसमें 27 जोड़े विवाह सूत्र में बांधे। खटीक समाज की अनूठी पहल। बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का 8वां वचन लेकर खटीक समाज के 27 जोड़े दहेज मुक्त सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंधे। दुल्हा दुल्हन ने जीवन भर साथ देने का स्टाम्प एग्रीमेंट कर इतिहास बनाया। आकाश बागड़ी, उदयपुर। बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का 8वां वचन लेकर रविवार को खटीक समाज के 27 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन की अरे यार बहन चोद खटीक समाज का सामूहिक विवाह जिसमें 27 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। खटीक समाज की अनूठी पहल। बेटी बचाने और बेटी अपने का 8वां वचन लेकर खटीक समाज के 27 जोड़े दहेज में सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंधे। दूल्हा दुल्हन ने जीवन भर साथ देने का स्टाम्प एग्रीमेंट करोड़ से आयोजित प्रथम सामूहिक विवाह सानंद संपन्न हुआ जो हर मायने में इतिहास बना गया। ये पहला सामूहिक विवाह है जिसमें न दहेज लिया गया और न दिया गया। पूरी तरह आडंबर मुक्त इस सामूहिक विवाह में वर वधू से 30 साल तक तलाक और तनाव की नौबत में थाने या कोर्ट नहीं जाने का स्टाम्प एग्रीमेंट लिया गया। इस सामूहिक विवाह की सर्व समाज के लोग तारीफ कर रहे हैं। खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह शहर के फतह स्कूल मैदान पर हुआ जहां 27 यज्ञ वेदियों पर 27 पंडितों ने 27 जोड़ों की विवाह रस्म पूरी करवाई। इससे पूर्व हाथीपोल चौराहे से बारात की रवानगी हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। बारात में सभी 27 दुल्हे घोड़ी पर और दुल्हनें बगी पर सवार थी। बैंडबाजों और ढोल पर नाचते झूमते समाजजनों में एक अलग ही उत्साह का माहौल था। महिलाओं ने जगह जगह घूमर नृत्य किया तो युवा ढोल ताशों पर नाचते हुए दिखे। बैंड की धुन पर बड़े बुजुर्ग भी अपने को नाचने से नहीं रोक पाए। बारात दिल्ली गेट, बापू बाजार व सूरजपोल होते हुए फतह स्कूल मैदान पहुंची जहां तोरण की रस्म के बाद विवाह की अन्य रस्में पूरी हुई। बारात का शहर में जगह जगह स्वागत द्वारा बनाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। बारात और विवाह समारोह में उदयपुर के अलावा राजस्थान, सलूमबर्ग, भीलवाड़ा और गुजरात व मध्य प्रदेश तक के समाजजन भी शामिल हुए। समारोह में समाज सेवी डॉक्टर विनोद पांडे व निर्मल कुमार पंडित भी शामिल हुए। इस मौके पर संगठन के संस्थापक जय निमावत व राष्ट्रीय महासचिव पूर्ण खटीक चौहान ने समारोह में कहा कि समाज के भामाशाहों के सहयोग से यह पहला सामूहिक विवाह पूरी तरह सफल रहा। आकाश बागड़ी ने सभी समाजजनों का आभार जताया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसुलाल दिडवानिया, प्रभुलाल सामरिया, भैरोलाल चंदेल, दिनेश चौहान, राष्ट्रीय मंत्री विजय निमावत, विजय बागड़ी, शहर जिला महामंत्री राहुल बागड़ी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लालचंद खटीक, शहर जिला अध्यक्ष प्रिंस बागड़ी, उपाध्यक्ष विष्णु चंदेल, जिला मंत्री मुकेश पहाड़िया, शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण शांतिलाल सामरिया, महामंत्री प्रिंस निमावत, राजेश निमावत, दीपेश चौहान, जिला मंत्री प्रेम कुमार निमावत, देहात जिलाध्यक्ष किशन सामरिया, उपाध्यक्ष कपिल चौहान, जिला मंत्री जितेंद्र दिडवानिया, प्रदीप चौहान, लव सामरिया, हितेश चौहान सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समारोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें प्रदेश अध्यक्ष तुलसी देवी, महामंत्री केसर बाई निमावत, महामंत्री प्रमिला बागड़ी, उपाध्यक्ष कंचन बाई सहित महिला सदस्यों ने समारोह में 4 चांद लगा दिया। समारोह का संचालन एंकर माधुरी शर्मा ने किया। इस मौके पर 20 पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। बापू बाजार में भव्य स्वागत। बापू बाजार में मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट की ओर से संस्थापिका बसंती देवी वैष्णव व कार्यकर्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे आकाश बागड़ी का पुष्प वर्षा का विशेष स्वागत किया और उनका पगड़ी उपरना पहनाकर अभिनंदन किया। दिल्ली गेट और सूरजपोल चौराहे पर भी बारात का जोरदार स्वागत किया गया। नमस्कार। राष्ट्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। 2 फरवरी बसंत पंचमी को 27 जोड़ों का हमने सामूहिक सम्मेलन किया है जिसमें 27 जोड़े एक सूत्र में बंधे हैं और आज हाथीपोल प्रारंभ से शोभा यात्रा बारात चालू हुई जो दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, सूरजपोल, अश्विनी बाजार होते हुए फतेह स्कूल प्रारंभ में हुआ। इसमें 27 जोड़ों का हमने रजिस्ट्रेशन किया है। सबसे पहले इसमें मुख्य कारण तो यह है 30 साल का हमने एग्रीमेंट किया सर कि अगर लड़का लड़की के अंदर दोनों के अंदर कोई मेल मिलाप टूट जाता है या डिवोर्स तक आती है बात तो 30 साल तक उस लड़का और लड़की को एक साथ रहना है। और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन उसके लिए हर टाइम खड़ा रहेगा। और अगर दोनों के बीच में कोई मामला होता है
तो खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन द्वारा वो आएगी और दोनों पार्टी को आमने सामने काउंसलिंग करेंगे हम दो बार काउंसलिंग होने के बाद अगर बाद में भी ये सब मामला आता है तो खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन उसको लिख के देगा, तब जाके वो कोर्ट कचहरी थाने में जा सकती है। आपके समाज ने दहेज मुक्त की पहल करी है, बिल्कुल। तो अदर समाज को आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन द्वारा सबसे पहले तो दहेज मुक्त सामूहिक विवाह रखा है। खटीक समाज संगठन के अंदर 27 जोड़े हुए जिसमें बिना दहेज किए हम शादी करवा रहे, वरमाला होगी, फेरे होंगे, फेरे होने के बाद उनकी विदाई करके और 8वां वचन लिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को सक्षम बनाओ। बेटियों के लिए हमने आगे आवेदन बढ़ाया, इसलिए सर्व समाज को यही कहना चाहता हूँ कि बिना दहेज किए ही शादी आप हर समाज में होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं फतेह स्कूल में जहां पर खटीक समाज का सामूहिक विवाह होने जा रहा है जिसमें 27 जोड़े हैं। हमारे साथ एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। सर बताएं, यहाँ पर जो आज खटीक समाज का सामूहिक विवाह होने जा रहा है, आज यहाँ पर सुनने में ये भी आया कि 30 साल का फाउंडेशन किया गया दूल्हे दुल्हन के ऊपर कि तलाक नहीं कर सकते आप एक वकील हैं, उसके में बताएं आप। एक आदमी की मंशा दिखती है कि वास्तव में ये शादी कर रहा है तो अपने वैवाहिक धर्म का पालन करेगा, लड़की भी अपनी वफादारी रखेगी, लड़का भी वफादारी रखेगा। बॉन्ड भरने के टाइम उसका पता लग जाता है लीगल वैल्यू क्या है क्या नहीं है, लेकिन सामाजिक वैल्यू सबसे बड़ा दबाव समाज का रहता है। तो समाज में लगेगा कि सामूहिक शादी की हमने और हमने स्टाम्प दिया हुआ है, हमें उस स्टाम्प की मर्यादा रखनी है। बहुत सी चीजें, कि कानून कौन बनाता है? कानून समाज बनाता है, समाज इसको फॉलो करता है। सरकार तो कानून को पालन नहीं करवा सकती, पालन तो समाज ही करवाएगा। तो एक बहुत अच्छी मिसाल है और इसको निश्चित रूप से इसमें विवाह विच्छेद के काम कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सर, इस चैनल के माध्यम से अदर समाजों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जिस तरह से खटीक समाज जिसने आज तक मतलब देखा जाए तो ज़्यादा उन्नति नहीं की थी और आज इस मंच पे 27 जोड़े का इंतजाम विवाह किया है इन्होंने और कुछ लिए बिना दहेज वगैरह का सभी कुरीतियों का विरोध करते हुए किया है। तो मैं इस मंच के और इस चैनल के माध्यम से आप, क्योंकि आप अच्छे अच्छे जो जागरूक संदेश देते हैं, तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि सभी समाजों को एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि सामूहिक विवाह करा जाए और एकल विवाह पे बिल्कुल बॉन्ड लगा दिया जाए। भाई अगर आप करोड़पति और अरबपति तो अलग से शादी रिसेप्शन कर दो, लेकिन शादी सामूहिक ही करो जिससे गरीब आदमी को दिखावे का खर्चा न करना पड़े। जो 30 साल का फाउंडेशन किया गया इस समाज ने, खटीक समाज ने किया है, तो उसके ऊपर अदर समाजों को आप क्या, क्योंकि कई बार देखा कि अदर समाज में जल्दी तलाक हो जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? दूसरे समाजों को भी इससे सीख लेनी चाहिए और उसको और लीगल लाना चाहिए, लीगली कोर्ट में आकर के कोर्ट में और प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। न्यायालय को भी कहना चाहिए, न्यायालय भी हस्तक्षेप करे, न्यायिक अधिकारी हस्तक्षेप करे, जिससे कि आप देखिए शादी के 15 दिन बाद ही तलाक के मामले आने लग जाते हैं, जबकि तलाक नहीं हो सकता 1 साल के पहले, फिर भी लोग विवाह विच्छेद हो जाते हैं। तो वो घटनाएं नहीं होगी, सभी समाजों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मैं बसंती वैष्णव, संस्थापिका अध्यक्ष मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट है। उपलक्ष्य में आज खटीक समाज द्वारा 27 जोड़े आज विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की कि दहेज प्रथा पर रोक लगे, कोई किसी को दहेज न देगा न लेगा। ये बहुत बड़ी पहल की है, यानी कि धीरे धीरे दहेज प्रथा बंद हो जाएगी तो हमारे समाज के अंदर रिश्ते भी टूटने बंद हो जाएंगे। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। साथ ही साथ उन्होंने अनोखा काम ये भी किया कि 27 जोड़ों से उन्होंने एक एग्रीमेंट भी करवाया कि ताकि वो 30 वर्ष तक एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते और विवाह सूत्र में बंधे रहे, एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। तो मैं खटीक समाज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपने बहुत अच्छी पहल की है। और मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट एवं बजरंग सेना मेवाड़ की तरफ से भव्य उनका फूलों से स्वागत किया गया उनकी शोभा यात्रा में, और हम सब देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। खटीक समाज की तरह हर पूरे मेवाड़ में इस तरह की प्रथा चले, हर समाज में चले, ताकि बहन बेटियों के ऊपर कोई आँच नहीं, उनका घर नहीं टूटे और वो आगे बढ़े। और मैं खुद भी इससे ही लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि मेवाड़ के अंदर शक्ति अपने आप शक्ति और मातृ शक्ति के साथ कहीं भी अन्याय नहीं हो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।